तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी मशीन या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी डेवलप कर देते हैं तो हम उस मशीन या ऑब्जेक्ट को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि मशीन होती क्या है। तो बच्चों, मशीन का मतलब होता है ऐसा कोई भी डिवाइस या ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर देता है, उसको हम मशीन बोलते हैं। जैसे आप कहीं डेस्टिनेशन पर पैदल जा रहे हैं, या फिर आप साइकिल से जा रहे हैं, या फिर आप बाइक या कार से जा रहे हैं, तो आप देखिए हर केस के अंदर आपके ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस होते हुए जा रहे हैं। अगर आप पैदल चलते हैं तो आपको एफ़र्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आपकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी। लेकिन अगर आप साइकिल का यूज़ करते हो तो फिर आपकी एनर्जी कुछ हद तक कम कंज्यूम होगी और आपका टाइम भी बचेगा। और वहीं पर अगर आप बाइक या कार का यूज़ करते हैं तो आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा, आपकी एफ़र्ट बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब जो एफ़र्ट आपको लगानी थी वो मशीन लगा रही है और आपका टाइम और भी ज़्यादा बच जाएगा। तो मशीन हमारे एफ़र्ट्स को रिड्यूस करता है, हमारे टाइम की सेविंग करता है, लेकिन हमको वो कॉस्ट पे करना पड़ता है किसी दूसरी टर्म में, जैसे हमें पैसा खर्च करना पड़ सकता है या कुछ और चीज़ें। तो ये सब मशीनें होती हैं। अब बात आती है कि हम इन मशीनों को इंटेलिजेंट कैसे बनाएं, या कौन सी मशीनें ऐसी होती हैं जो इंटेलिजेंट हो या स्मार्ट हो। तो हम ऐसी कौन सी मशीनों को स्मार्ट और इंटेलिजेंट मशीन बोल सकते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपके घर में रखी हुई सिलाई मशीन एक इंटेलिजेंट या स्मार्ट मशीन है? नहीं। क्या आपके घर की वॉशिंग मशीन एक स्मार्ट वॉशिंग मशीन है? उसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि मशीन को अपने आप पता चल जाता है कपड़े धुल चुके हैं और अब कपड़े धुल चुके हैं तो मुझे बंद हो जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। मशीन के अंदर ये सब कुछ एक पहले से ही प्रोग्राम रन करता है और वो प्रोग्राम रन होने के बाद में उसके जो जो इंस्ट्रक्शन है, जैसा हम आगे पढ़ेंगे, वो जैसे कंप्लीट हो जाते हैं मशीन रुक जाती है। तो वॉशिंग मशीन खुद डिसीजन नहीं लेती कि हाँ अब कपड़ा धुल चुका है, इसलिए से वॉशिंग मशीन एक स्मार्ट डिवाइस नहीं है। क्या आपका कंप्यूटर स्मार्ट मशीन है? क्योंकि उस कंप्यूटर के अंदर आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी भी होती है, और वो कई बार जब आप उसके अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं तो हो सकता है वो आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करके आपको आंसर दे दे, जैसे आप सॉल्व करके आंसर देते हैं। तो क्या कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन होती है? नहीं, कंप्यूटर भी एक स्मार्ट मशीन नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर भी खुद डिसीजन नहीं लेता। कंप्यूटर को हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, कंप्यूटर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और रिज़ल्ट देता है। तो कंप्यूटर के पास अपना खुद का कोई ब्रेन नहीं होता कि वो अपने आप से कोई डिसीजन ले सके। तो बच्चों, अभी तक हमने जितने मशीन्स देखे वो कोई भी स्मार्ट मशीन नहीं है। तो ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए एक स्मार्ट मशीन के अंदर जिससे कि हम उसको स्मार्ट बोल सकें या इंटेलिजेंट बोल सकें। उस मशीन के अंदर पहली चीज़, वो डिसीजन लेने लायक होनी चाहिए। वो मशीन ऐसा होना चाहिए जो अपने डिसीजन खुद ले सके। और बात नंबर 2, वो उन डिसीज़न को ऑप्टिमाइज तरीके से ले सके। ऑप्टिमाइज का मतलब कम से कम एफर्ट लगना चाहिए।
जैसे अगर आपके घर से आपके स्कूल जाने के 3 रास्ते हैं, तो आप वो रास्ता चूज़ करें जो सबसे छोटा हो। ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए आपके घर से स्कूल जाने के 3 रास्ते हैं, जो छोटा रास्ता है वहाँ पर सड़क नहीं है और आप साइकिल से जाते हैं, और जो बड़ा रास्ता है वहाँ पर सड़क है लेकिन बहुत क्राउडेड है, और एक तीसरा रास्ता जो सबसे लंबा है लेकिन उसमें बिल्कुल क्राउड नहीं है, वहाँ का रोड भी बहुत अच्छा है, तो वहाँ अब आपके पास में 3 ऑप्शन होते हैं। आपके पास में 3 तरीके से डिसीजन आप ले सकते हो कि आप सबसे छोटा रास्ता चूज़ करोगे या आप वो रास्ता चूज़ करोगे जहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है और आप बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी चला सकते हैं, एकदम सेफ्टी आपके साथ में हमेशा रहेगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो एक स्मार्ट मशीन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि वो अपने डिसीजन ले सके और उन डिसीजन को ऑप्टिमाइज तरीके से ले सके या लिए हुए डिसीजन को ऑप्टिमाइज कर सके। तो बच्चों, हम देखते हैं कि स्मार्ट मशीन होता कैसा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, आप इसको एंजॉय करिए। Paying rent, I just quit my job. Told them all get lost. Don't care who you are, don't care where you're from. We all got one. Do something crazy. Do something crazy. Do something wild. तो बच्चों, आपने देखा हमारे पास में एक डंप मशीन थी। वो डंप मशीन थी हमारी कार, और उस मशीन को हमने इंटेलिजेंट बनाया, उसके अंदर हमने ब्रेन डेवलप करा, और अब वो मशीन अपने आप किसी भी तरह के रोड पर चल सकती है। उसको पता है कहाँ टर्न लेना है, उसको पता है कहाँ ब्रेक लगाना है, उसको पता है कहाँ स्पीड बढ़ानी है। इसका मतलब अब आप उसको किसी भी बाज़ार में, किसी भी रोड पर, किसी भी हाईवे पर रख दीजिए, वो अपने आप चलेगी और अपने डिसीज़न अपने आप लेगी। इस मशीन को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट मशीन या स्मार्ट मशीन। तो यहाँ जैसे हम डिसीजन लेते हैं, ऐसे ही हमारी गाड़ी डिसीजन ले रही है। तो बच्चों, ये काम होगा कैसे? ये काम एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको रेगुलर थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, बहुत सारा मैथमेटिक्स पढ़ना है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ कि हमारे पास मशीन कैसे कैसे होते हैं। तो बच्चों, इन जनरल मैं मशीन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पहली मशीन जो होती है, पहली टाइप जो होती है, वो होती है मैकेनिकल टाइप। तो अब जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो समझ नहीं पाएंगे मैकेनिकल का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, मैकेनिकल का मतलब होता है जहाँ पर हमारे पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो बिजली से चले या बैटरी से चले। वहाँ पर हमारे पास में कुछ पुलीज़ होते हैं, हमारे पास में गियर बॉक्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी साइकिल एक मैकेनिकल मशीन है जो
पूरी की पूरी ह्यूमन एफर्ट से चलती है। अगर मान लीजिए आपकी साइकिल ह्यूमन एफर्ट से ना चले और उसके अंदर हम एक बैटरी लगा दें और एक मोटर लगा दें जो अपने आप उस साइकिल के टायर्स को घुमा दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल मशीन। लेकिन अगर उसी साइकिल को हम लोग किसी बैटरी या मोटर से ना घुमा करके हम उसके अंदर इंजन लगा दें जिसमें पेट्रोल या डीजल बर्न हो और फिर वो चले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल मशीन। क्योंकि अभी उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कुछ केस में कुछ मैकेनिकल मशीन मोटर से भी चलते हैं, लेकिन कहलाते वो मैकेनिकल मशीन ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैकेनिकल मशीन्स होते कैसे हैं। ये देखिए बच्चों, ये गियर बॉक्स है जो हमारी गाड़ियों में भी लगे होते हैं। और ये जितने भी सर्किल से जो आपको घूमते हुए दिख रहे हैं चक्के से, ये पुलिस है। ये देखिए, इस मैकेनिकल मशीन के अंदर एक मोटर लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज इसको रोटेट करने की ज़रूरत है, जो कि इंसान रोटेट नहीं कर सकता। ये देखिए, कंप्लीटली मैकेनिकल स्विच। तो बच्चों, आपने देखा मैकेनिकल मशीन्स कैसी होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी मशीन को मैकेनिकल बोल रहा हूँ तो उसमें कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस कभी यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। कई बार मैकेनिकल मशीन में कई इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ होते हैं और कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऐसा नहीं होता जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल हो, उसमें मैकेनिकल का कोई काम ही ना हो। अभी मैंने जो आपको कार का एग्जाम्पल दिखाया था जो अपने आप चल रही थी, वो कार एक मैकेनिकल डिवाइस है। लेकिन उसके अंदर आप देखते हैं ना आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक आता है, इसका मतलब अब वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी हैं, उसके अंदर लाइटें भी लगी होती हैं, हेड लाइट होता है, बैक लाइट होता है, ब्रेक लाइट होता है। उसके अंदर आप देखते हैं कि डोर लॉक होता है ना, तो उसके अंदर जीपीएस होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल आजकल केवल मैकेनिकल रह गया, ऐसा है कि सारे ब्रांचेस मिलकर के काम करने लगे हैं आप, ठीक है। लेकिन जो कम्प्लीटली मैकेनिकल चीज़ें होती है, उनको अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करूं तो उसका एक नाम होता है रेट्रोफिकेशन, ठीक है। इस नाम को याद रखिएगा, रेट्रोफिकेशन। मैकेनिकल को ऑटोमेटिक बनाना, इसको हम बोलते हैं रेट्रोफिकेशन करना। इसमें हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैसे होते हैं।
and its appliances are varied. The basis of this motor forms the rotating magnetic field, which is produced within the stator by this power supply. The so-called RMF was already explained in another video, so let us have a closer look at the rotor. The rotor consists of constant magnetic poles, which can exist of permanent magnets or be excited by a DC power supply like shown. Assume the rotor has initial rotation in the same direction as the RMF. The A positive poles of the RMF and the rotor attract each other and get locked magnetically. But if you start this motor at standstill directly, the inertia of the rotor avoids that the rotor can get this motor able to self-start. A squirrel cage is fitted within the pole tips. So the RMF induces voltage within the squirrel bars and the motor starts just like an induction motor. At maximum speed, the rotor field coils are energized. Now the poles of the rotor can interlock with the poles of the RMF. At synchronous speed, और हमारे पास में तीसरा टाइप होता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आप लोग डेली यूज़ में लेते हैं। हर तरफ आपके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, जैसे आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका फ्रिज, एसी, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका टेलीविज़न सेट, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो बच्चों, जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन आप बनाएंगे, जो आप डेवलप करेंगे, वो सब की सब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होंगी। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो बच्चों, आज आपने देखा कि एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट मशीन किसको बोलते हैं। जब उस मशीन के अंदर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी, जब वो अपने डिसीजंस को ऑप्टिमम तरीके से लेना स्टार्ट कर देगी, तो हम उसको स्मार्ट मशीन बोलना चालू कर देंगे। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और फिर एक बार बोलते हैं हम लोग कि हमें बहुत सारा मैथ पढ़ना है, बहुत सारा मैथ पढ़ना है और बहुत अच्छे से मैथ पढ़ना है, ताकि हम लोग ये सारी चीज़ें बना सकें, ये कैसे काम कर रही हैं ये सोच सकें और इससे भी अच्छी नई चीज़ों को डेवलप कर सकें। समय बहुत कम है, दुनिया बहुत तेज़ी से काम कर रही है, इसलिए हमें अपनी स्पीड को बढ़ा के रखना पड़ेगा। थैंक यू।